जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंड मालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उत्तुंग बिंद जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल नमक से तंत्र मंत्र काला जादू कैसे काटा जाता है। आपने अभी तक बहुत से देखे होंगे कि नींबू से तंत्र मंत्र काला जादू काटा जाता है। नारियल से काटते हैं, लौंग का प्रयोग करते हैं, पीली सरसों का प्रयोग करते हैं, उड़द का प्रयोग करते हैं काला जादू काटने के लिए, लाल मिर्ची का प्रयोग करते हैं, जायफल का भी प्रयोग किया जाता है, जावित्री का प्रयोग करते हैं, खोपरा गोला गरी का प्रयोग करते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, मांस का प्रयोग करते हैं, मुर्गे का प्रयोग करते हैं। ये सब प्रयोग जितना मैं बता रहा हूं ये सब काला जादू काटने में किया जाता है। परंतु आपने नमक के बारे में नहीं सुना। परंतु जबकि नमक से भी बहुत सारे टोने टोटकों को काटा जाता है। सबसे पहले आता है कि नमक जो प्रयोग किया जाता है वह नमक हमेशा खड़ा नमक होना चाहिए, डलने वाला नमक होता है। पीसा हुआ नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तंत्र मंत्र काला जादू को हटाने में, काटने में, नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में। नमक को यदि अग्नि पर डाला जाता है तो वो फूटता है, उसके कई टुकड़े होते हैं और वो शरीर पर लग जाते हैं तो फफोले निकल आते हैं। कपड़े पर लग गया तो कपड़े पर छेद हो जाएगा, क्योंकि वो आंख बबूला होने के बाद फूटता है। इसलिए कभी भी आप खड़े नमक का प्रयोग करें तो बहुत ही सावधानी से टोने टोटके में काला जादू काटने में प्रयोग करना चाहिए। नमक से सबसे पहले जो कार्य होता है वह होता है नमक से वशीकरण का कार्य होता है। अब आप बहुत से लोग तरस रहे हैं वशीकरण करने के लिए
कि मैं अपनी पत्नी का वशीकरण कर लूं, पत्नी सोच रही मैं अपने पति का वशीकरण कर लूं, सास सोच रही है मैं अपनी बहू का वशीकरण कर लूं, प्रेमी सोच रहा प्रेमिका का वशीकरण कर लूं, प्रेमिका सोच रही मैं प्रेमी का वशीकरण कर लूं, ताकि मेरे हिसाब से चले और मेरे अनुसार चले, ताकि मैं विवाह कर सकूं, धन संपत्ति जमीन जायदाद प्राप्त कर सकूं। तो नमक का मिसयूज यदि बताता हूं मैं यहां पर, तो आप लोग इस नमक से वशीकरण करने का मिसयूज करोगे। बिल्कुल सटीक उपाय है। तो जिसको भी नमक से वशीकरण करना चाहो मेरे को व्हाट्सएप पर संदेश दें। मेरे को लगेगा कि आपकी इस प्रकार से मदद करना चाहिए, वास्तव में आप परेशान हैं। मैं अपनी शक्तियों से बात करके फिर आपको नमक के वशीकरण का टोटका बता दूंगा। अब नमक से विशेष कार्य होता है, वो है नकारात्मक ऊर्जा दूर करने का कार्य। तो नकारात्मक ऊर्जा दूर करता है नमक, चाहे वो सेंधा नमक हो कि डल्ला हो, चाहे वो खड़ा नमक का जो डल्ला होता है सादा नमक उसका हो, या फिर फिटकरी का प्रयोग भी होता है। तीनों से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। क्योंकि नमक को कुछ लोग चंद्र बताते हैं और कुछ लोग शुक्र बताते हैं। क्योंकि नमक सफेद है इसलिए चंद्रमा का प्रतीक है, चूंकि खारा है इसलिए शुक्र का प्रतीक भी हो गया हो। तो कांच ये राहु का प्रतीक होता है, क्योंकि हाथ से छूट गया तो टूट जाएगा। तो कांच की बरनी में या कांच की कटोरी में नमक रखने से नकारात्मक ऊर्जा नियंत्रित हो जाती है, और फिर उस कटोरी को हर 8 दिन में बदलते रहना चाहिए। मतलब एक कांच की कटोरी में नमक को भर के रख दें घर के अंदर, जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती हो। और यदि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा की वजह से पैसे में तकलीफ आ रही हो, तो आपको कांच के गिलास में सेंधा नमक का डल्ला डालना है और लौंग डाल दो थोड़े से, और दोनों को जहां पे हम पैसा रखते हैं, तिजोरी में धन रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, उस जगह उस कांच के गिलास को रख देना चाहिए। तो ये जो है ये केवल पैसे के लिए ही नहीं, पूरे घर में जहां जहां आपको लगता है कि यहां पे ऊर्जा जाता है या नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश जाता है या नेगेटिव एनर्जी आकर के रुकती है, तो वहां पर आप ऐसे कांच के गिलास में सेंधा नमक और लौंग डाल करके उस गिलास को रख दीजिए। थोड़े दिन बाद आपकी वहां की नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो इस तरीके से आप नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हो, और नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपका यदि कार्य रुक रहे हैं तो रुकना बंद हो जाएंगे, चलने लगेंगे। पैसे रुक रहे हैं तो पैसे आना भी प्रारंभ हो जाएंगे। और सुखी रहने की कामना रखते हो यदि आप, तो हमेशा ध्यान रखो, पूरी जिंदगी भर ध्यान रखो कि किसी भी शत्रु या कोई पापी मनुष्य हो जो अपने सामने भी पाप करते रहता हो, पाप की कमाई खाता हो, ऐसे घर का नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वो आपके लिए दुख का कारण बनता है। परिवार में अगर किसी को नजर बहुत ज्यादा लगती हो, बहुत खूबसूरत हो, ये भी कह सकते हैं अपन, या ये कह लो कि उसका खून कमजोर हो, चमड़ी ही ऐसी हो उसकी कि नजर बहुत जल्दी लगती हो, तो उसके लिए नमक के टुकड़े ले लें और उस जिसको नजर लगती है उसके ऊपर से 7 बार उतार लें और गटर में फेंक दें या पानी में फेंक दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी।
तिराहे पर भी फेंक सकते हैं, चौराहे पर भी फेंक सकते हैं। बहुत से मनुष्यों को घर में किचकिच पे बहुत ज्यादा होती है, पति पत्नी में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, बात बात में झगड़ा होने लगता है, तो इसका मतलब यह है कि उनके घर पे नकारात्मक ऊर्जा है। तो खड़ा नमक, जो नमक डलने वाला नमक आता है, वो ले लें और उसको लेने के बाद पति पत्नी दोनों अपने ऊपर से 7 डल्ले उतार लें और वो डल्ले लेकर के बहते पानी में डाल देना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन परिवारों में पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होती है, जरा जरा सी बात को लेकर के तिल का ताड़ बना लेते हैं, घर में क्लेश रहता है, अशांति रहती है। ऐसे परिवार वालों को, ऐसे पति पत्नी दोनों को अपनी इस क्लेश करने वाली समस्या से निपटने के लिए कांच की कटोरी या कांच का गिलास ले लें, उसमें डलने वाला नमक डाल लें और अपने बेडरूम में रख देना चाहिए, चारों कोनों पे। तो इससे उसके अंदर, घर के अंदर, कमरे के अंदर आने वाली, बेडरूम के अंदर आने वाली जो नकारात्मक ऊर्जा है, उस नकारात्मक ऊर्जा को यह अपने अंदर सोख करके एडजस्ट कर देती है ना। फिर आपको वो जो गिलास है जिसमें नमक रखा है का आपने डलने वाला नमक, कांच का ही गिलास होना चाहिए, प्लास्टिक या स्टील का नहीं होना चाहिए, एल्यूमिनियम का भी नहीं चलेगा। तो उस गिलास को हर 2-4-8 दिन में बदल दिया करें। और बदलने के लिए किसी ऐसी जगह जाना है जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर पैर न रखे। यदि कोई मनुष्य अपने जेब में पैसे नहीं बचता हो, उसके परेशानी रहती हो, धन की कमी रहती है, बरकत नहीं रहती हो, तो हमेशा नमक का टोटका जब भी करें आपको कांच के गिलास का ही प्रयोग करना है या कांच की कटोरी का, क्योंकि कांच जो है राहु का प्रतीक है और नमक जो है चंद्रमा या शुक्र का प्रतीक होता है। तो राहु के अंदर चंद्रमा यदि बैठ जाएगा तो नकारात्मक ऊर्जा नहीं देगा। तो कांच की गिलास में नमक डालने, लौंग डालने और आलवानी में रख दे, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी। यदि बाथरूम में नेगेटिव एनर्जी है, गलत जगह बाथरूम बना है, तो कांच की कटोरी में नमक रख करके वह नमक नेगेटिव एनर्जी में जिसमें दोष है उस जगह लटका देना चाहिए, रख देना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और जब ये कार्य करते हैं तो देख लें उसमें कांच की बोतल में या कांच के बर्तन में क्रिस्टल साल्ट बोलते हैं उसको, जो बहुत ही रिफाइंड क्वालिटी का नमक होता है, उस नमक का प्रयोग करें। 15-15 दिन में ऐसा नमक को बदलना है आपको। नमक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, आयु अवश्य बढ़ाता है और नमक ही आयु भी घटाता भी है। नमक के बहुत ढेरों उपाय हैं, लेकिन कई प्रकार की नमक का प्रयोग करके कई प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाता है। जैसे समुद्री नमक आता है, एक पहाड़ी नमक आता है, एक काला नमक आता है, एक सामान्य नमक आता है। एक सामान्य भाषा में चलें, हम सामान्य भाषा में चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार
तो जैसा मैं पहले बताते आ रहा हूं कि नमक जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और खारा होने की वजह से शुक्र का प्रतिनिधि हो गया। कुछ लोग नमक को राहु का प्रतीक भी मानते हैं, परंतु हमारे पूर्वज जो नियम कानून बताए गए हैं उससे पूरे परिवार का फायदा होगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि गुरु खराब हो, चंद्र खराब हो, शनि खराब हो, तो स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन में यह नमक रख लें एकांत स्थान में, ताकि उस पर किसी का हाथ नहीं रखना है। और भूल जाएं, इससे वहां पर बैठी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। नमक को कभी भी स्टील या लोहे के बर्तन में नहीं रखें। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं रखा जाए? तो नमक जो है लोहे का बर्तन शनि का प्रतीक कहा गया है, स्टील का बर्तन भी शनि कहा गया है। और शनि के साथ में नमक जो चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्र शनि की युक्ति विषयोग बताती है, इसीलिए चंद्र और शनि को कम मिलाया जाता है। और जब किसी के भी जीवन में जन्म पत्रिका के अनुसार रोग और शोक आता है तो ये मान के चले चंद्र शनि की युक्ति की वजह से भी आ रहा है। नमक को कभी भी प्लास्टिक के पात्र में नहीं रखना चाहिए। नमक को हमेशा कांच के बर्तन में ही रखना चाहिए, इससे भी प्रभाव पड़ता है। तो सब अपने अपने किचन में जाकर के देखो कि नमक जो है कांच के बर्तन में, कांच की शीशी में रखा है या नहीं रखा है। नहीं तो कांच की शीशी लेकर के आए और उसमें नमक रखें, ताकि आपके यहां धनात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। और नमक को सीधे सीधे किसी व्यक्ति के हाथ में भी नहीं देना चाहिए। ऐसा भी हमारी पुरानी परंपरा है, मान्यता है, रूढ़िवादिता है। तो नमक को एक हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं देना चाहिए। और नमक का पैकेट भी नहीं देना चाहिए इवन। ऐसा करने से बीच में खारापन आ जाता है, और खारापन आने की वजह से, व्यवहार में खारापन आने की वजह से व्यवहार खराब हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। और नमक को दरिद्रता दूर करने में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा, क्रोध, क्लेश, बरकत नहीं हो, ऐसी सब नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होता है, तो गुरुवार के दिन को छोड़कर अन्य दिन समुद्री खड़ा नमक जो रहता है उसे पानी में डाल दें, पानी गलने दें, उसके पानी से पोंछा लगाना चाहिए। गुरुवार को पोंछा नहीं लगाते, क्योंकि गुरुवार के दिन को कबाड़ी का माल भी नहीं बेचना चाहिए। एवं गुरुवार के दिन झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। गुरुवार के दिन नाखून नहीं काटते हैं। गुरुवार के दिन बाल भी नहीं काटा जाता, क्योंकि शरीर को हल्का नहीं किया जाता है। गुरुवार के दिन कपड़े भी नहीं धोना चाहिए। तो गुरुवार को छोड़कर अन्य समय पे रोजाना जो है नमक डाल करके पानी उस नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन आता जाता रहे, अपना काम बनता रहे। तो वो नियम वही है उसमें कि एक कांच का गिलास ही होना चाहिए, उसमें पानी और नमक मिला करके नैऋत्य कोण में रख दो और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ब लगा दो। तो जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिला करके पानी भर दो। ऐसे बहुत सारे टोटके हैं नमक के। धन प्राप्ति के भी टोटके हैं और बरकत के भी टोटके हैं।
कि नमक को हमेशा कांच के गिलास या कांच की कटोरी में ही रखें, उसमें लौंग अवश्य डाल दें और 4-5 जगह रख देना चाहिए, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। और नमक जो है समुद्री नमक ही होना चाहिए, डलने वाला पीसा हुआ नमक नहीं होना चाहिए। और जहां पर नमक में सुगंध आएगी वहां पे धन की कमी कभी नहीं रहेगी। यदि आपका बाथरूम या टॉयलेट में नेगेटिव एनर्जी है या गलत जगह बना हुआ, उसके दोष को हटाना है, तो कहते हैं कि एक बड़ी कांच की कटोरी में खड़ा समुद्री नमक भर के इस कटोरी को बाथरूम में कहीं न कहीं रख देना चाहिए। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। और टॉयलेट में किसी कांच की कटोरी में ही क्रिस्टल साल्ट यानी बिल्कुल साफ सुथरा साल्ट जो कि डलने वाला हो वो रखें और 15-15 दिन में उस नमक को बदलते रहना चाहिए। वास्तु दोष भी शांत होता है। नमक से मन में खिन्नता उत्पन्न, भय उत्पन्न, चिंता होने से दोनों हाथों में साबुन नमक भरकर कुछ देर रखे रहें, फिर वॉश बेसिन में डालकर पानी बहा दो। नमक को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नजर उतारने के लिए भी इस नमक का प्रयोग होता है। तो नमक ले लें, उसमें साथ में हरी मिर्ची या खड़ी डंठल वाली लाल मिर्च ले लें, 7 बार उतारें और बहते पानी में डाल दें या जला देना चाहिए। इससे नजर दोष भी दूर होती है। व्यक्तिगत बाधा भी दूर की जाती है। नमक जब भी उतारा करें घर के बाहर दूर जाकर के उसको फेंकना चाहिए। सिर से लेके पैर तक 7 बार उतारा जाता है और क्लॉकवाइज उतारा जाता है। सीधा ही उतारना है, उल्टा मत उतारिएगा। चाहे कैसी भी परेशानी आ जाए, मंदिर की हमेशा सीधी ही परिक्रमा की जाती है, उल्टी परिक्रमा नहीं की जाती है। अब कुंडली में चंद्र और मंगल कमजोर हो, चंद्र कमजोर हो तो समुद्री नमक का या सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सेंधे नमक का प्रयोग करना चाहिए। इससे बीपी की समस्या से निजात पा सकते हैं। हर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के वहां जाकर के हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी का चोला चढ़ाने से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और अगर कुंडली में चंद्र कमजोर हो तो समुद्री नमक का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए और सेंधे नमक का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजन अर्चन करते रहे, हनुमान जी के व्रत उपवास करते रहे, हनुमान जी की और भी जो छोटे मोटे टोटके होते हैं वो सब नमक के साथ करते रहिए। यदि आपका मन बहुत अशांत है, विचार चलते ही रहते हैं, किसी न किसी प्रकार की चिंता से आप ग्रस्त हो, आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। यदि ऐसी कोई समस्या है तो नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही होगा, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। तो कोई ऐसी शक्ति जो पेड़ के अंदर वास करती हो, उस जगह ये कार्य आपको करना है। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर भी शुद्ध होता है और मन की बेचैनी भी शांत हो जाती है। ग्रह कलेश दूर हो जाता है, रोग मुक्ति हो जाती है। इन सब में बेडरूम के अंदर कांच के बर्तन में आपको नमक रखना है, लौंग रखना है। सोते समय अपना सिराहाना जो होता है वो पूरब दिशा की ओर रखना चाहिए और जहां हम शयन करते हैं उस कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक रख करके कुछ टुकड़े भी रख दें। इससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और रोग से बचने के लिए
भी यह नमक का कारगर उपाय है। कोई लंबी बीमारी लग गई हो तो काला नमक या सेंधे नमक का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी नमक आप रखें, यदि नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो तो आपको प्रति सप्ताह इन नमक को बदलते रहना चाहिए। यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही हो तो नमक की वो ले लें, एक चुटकी भर के नमक ले लें या मुट्ठी भर लें, और शाम के वक्त में अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार लें और उस नमक को किसी गटर में फेंक दें ताकि किसी का पैर नहीं लगे। और जो नजर के लिए नमक का प्रयोग करके उतारा करते हैं उसको कम से कम 3-4 दिन लगातार कर लें। नमक को ऐसा भी कहा जाता है कि नमक के पानी से जब पोंछा लगाया जाता है तो उस पोंछे के पानी को आपको लेटरिन शीट में डालना चाहिए। और यदि किसी के ऊपर बीमारी लग गई हो, बदबू आ रही हो, हरी दस्त हो रही हो, बार बार भयंकर ज्यादा दस्त लग रही हो, तो फिर एक मुट्ठी नमक ले लें, 7 काली मिर्च ले लें, 7 लाल मिर्च ले लें, पीली सरसों ले लें थोड़ी सी, और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके अपनी लेटरिन शीट में डाल करके फ्लश चला देना चाहिए। नमक के पानी से स्नान करना चाहिए। ग्रह कलेश में भी नमक का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। रोग से मुक्ति के लिए भी नमक का प्रयोग किया जाता है। इन सब के टोटके हैं, और बस सिंपल टोटका यही है, मेन टोटका, कि खड़ा नमक होना चाहिए, डल्ले वाला नमक होना चाहिए, कांच का बर्तन होना चाहिए, शीशी, गिलास या कटोरी, और साथ में कुछ लौंग होना चाहिए। तब जाकर के आपको ये होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो जो मैंने कहा कि नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, पीली सरसों, ये सब ले लें और उसके ऊपर से उतार के जला देना चाहिए। गर्म पानी में नमक डाल करके उससे हाथ पैर धोना चाहिए सोने के पहले। जो व्यक्ति रोजाना दबता हो या समुद्री पानी से अपने हाथ पैर धोना चाहिए। नमक के पानी से पोंछा लगाने पर नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए दिन में 2-3 बार लगा लेना चाहिए, गुरुवार के दिन को छोड़ करके। बीमारी के संबंध में भी न कांच के बर्तन में उस बीमार व्यक्ति के चारों तरफ, पलंग के चारों तरफ कांच के बर्तन में नमक रख करके ये टोटका करें, और हर 7 दिन बाद उस नमक को बदल दें, गिलास को धो दें, दोबारा से नए सिरे से उसमें नमक रखें, लौंग रखें। उसके बाद शनिवार को नमक नहीं खरीद के लाना चाहिए, किसी अन्य दिन खरीदना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार के दिन नमक खरीद के लाने से व्यक्ति जो रहता है उसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है, कर्ज ऋणी हो जाता है। इसलिए शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। बाकी अन्य समय पे नमक के पानी से पोंछा लगा सकते हो। नमक का दान भी करना चाहिए। नमक का दान करने से दुर्भाग्य दूर होता है। यदि आप दुर्भाग्यशाली हो, आपका भाग्य काम नहीं कर रहा है, तो जहां पर भंडारे चलते वहां पे नमक का दान करना चाहिए। किसी मंदिर में, आश्रम में यदि भोजन बनता है और वो भोजन निःशुल्क बंटता है तो उसमें भी आप नमक का दान कर सकते हैं। इससे भी आपका भाग्य खुलेगा। और सफेद वस्तुओं का दान करके आपको अपने नियंत्रण में चंद्रमा को कर सकते हो, सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो,
और शुक्रवार को भी नमक का दान विशेष पुण्यदायी होता है। तो शुक्रवार के दिन भी आप नमक का दान कर सकते हैं। कांच जो होता है, कांच की शीशी, कांच की कटोरी, कांच का गिलास, ये राहु का कारक है और नमक भी राहु का कारक होता है। तो कांच की शीशी में नमक भरकर रखने से राहु का पावर बढ़ जाता है और वो जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो उसके अंदर आ जाती है, उसको स्थान मिल जाता है बैठने का, तो घर के अंदर सुख समृद्धि शांति आ जाती है। इसीलिए ये नमक के इतने सारे टोटके मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे भी हो ये टोटके करें। और यदि आपके पास में डल्ला, फिटकरी का डल्ला ना हो, सेंधा नमक का डल्ला ना हो, ये भी खड़ा नमक न हो, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपको यह चीज उपलब्ध कराई जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, ताकि आप सुखी रह सके, स्वस्थ रह सके, प्रसन्न रह सके और ऐसा साहस प्रदान करें कि आप अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए अपने हाथों से दान दे सके, दान निकाल सके। हमारा मोबाइल नंबर है 98931 28047, 76498 62712। ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप संदेश दे करके सूचना दे सकते हैं।